Good morning students. In the previous video we have done few questions of exercise 9.2. So let us move ahead and do some more questions of this exercise. This is the 10th question. If the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms. ये हमें गिवन कंडीशन है कि स्टार्टिंग से p टर्म्स तक का सम q टर्म्स तक के सम के इक्वल है. हमें p प्लस q टर्म्स का सम चाहिए. अब नंबर सम निकालने के लिए हमें n, a और d की रिक्वायरमेंट होती है. n तो हमें पता है, p प्लस q टर्म्स का सम चाहिए तो n इज p प्लस q. a और d हमें नहीं पता है तो a और d हम इस गिवन कंडीशन से निकालेंगे कि sp इक्वल टू sq. Now sp is p by 2, 2a plus p minus 1d, and sq will be q by 2, 2a plus q minus 1d. n by 2 होता है तो n की जगह q है, 2a plus n minus 1 होता है, सो n को रिप्लेस किया यहाँ पर q से, इंटू d होता है. यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया और बाकी टर्म्स आप ओपन करेंगे तो 2ap प्लस पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी इक्वल टू 2qa प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी आया. अब यहाँ इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट को और सब टर्म्स को हम एक साइड कलेक्ट कर लेंगे. इसमें से a वाली टर्म्स एक साथ लिख लीजिए और एंड कलेक्ट ऑल द टर्म्स कंटेनिंग d टुगेदर. देन वी गेट 2p माइनस q इंटू a प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस p प्लस q इंटू डी. लेकिन यहाँ पर हम पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के फैक्टर्स कर सकते हैं, p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू. तो इसको भी p माइनस क्यू बनाने के लिए हम माइनस कॉमन ले लें तो ये p माइनस क्यू बन गया. अब इन दोनों टर्म्स में से p माइनस क्यू कॉमन, तीनों में से p माइनस क्यू कॉमन आ जाएगा एंड विद इन ब्रैकेट यू आर लेफ्ट विद 2a, फ्रॉम हेयर p प्लस क्यू एंड फ्रॉम हेयर माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0. अब p is not equal to q, so p minus q cannot be 0, so it is not possible that it is 0. So we have the condition that 2a plus p plus q minus 1 into d is 0. Now we have to find the sum of p plus q terms. So sum of p plus q terms is p plus q by 2, 2a plus n minus 1 होता है तो p plus q minus 1 into d. लेकिन अभी ये हमने ऊपर वाली इक्वेशन में प्रूव किया है कि दिस क्वांटिटी इज 0, सो इट बिकम्स 0, सो वी गेट द सम ऑफ p प्लस q टर्म्स एज 0. नेक्स्ट इज सम ऑफ फर्स्ट p q r टर्म्स ऑफ एन AP आर a, b and c respectively. Prove that a upon p into q minus r and plus b upon q r minus p plus c upon r p minus q is 0. यहाँ पर सम ऑफ p टर्म्स गिवन है a, so we can write the formula for the sum of terms. So we get p by 2 into 2a. यहाँ हमने इसे फर्स्ट टर्म को कैपिटल a से इसलिए रिप्रेजेंट करा है क्योंकि स्मॉल a हमें गिवन था तो उसको हम यहाँ इसलिए यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में मिस्टेक होगी या कंफ्यूजन होगा. और देन प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल स्मॉल a गिवन था. तो यहाँ से क्योंकि हमें a अपॉन p चाहिए तो और 2 से हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा a प्लस p माइनस 1d बाई 2 इक्वल टू a अपॉन p. इसी तरह से हम जब सम ऑफ q टर्म्स इक्वल टू b लिखेंगे तो वहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो a प्लस q माइनस 1d बाई 2 इक्वल टू b बाई q. Similarly we can write a plus r minus 1d by 2 equal to c by r. ये r टर्म्स के सम से निकल के आया. अब फर्स्ट इक्वेशन को हमें q माइनस r से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड को r माइनस p से और थर्ड को p माइनस q से, क्योंकि जो एक्सप्रेशन हमें प्रूफ करना है उसमें a बाई p के साथ q माइनस r है, b बाई q के साथ r माइनस p है और c बाई r के साथ p माइनस q. तो जब इन तीनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे
यहाँ से आप देखिए, जब आप खोलेंगे ए क्यू माइनस ए आर, यहाँ से ए आर माइनस ए पी और ए पी माइनस ए क्यू, तो ये टर्म सब कट के ज़ीरो हो गई। इसी तरह से जो बाकी की टर्म्स हैं, जब आप सेकेंड टर्म को क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे, you will get 0. So complete this yourself. Next is, if the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164, find the value of m. हमें sum of n terms given है, Sn given है, it means, और mth term भी given है, means am is given 164. तो सबसे पहले हम जो सम गिवन है, इससे हम n को 1 2 रख के s1 s2 रख के हम a और d निकाल सकते हैं। जब भी सम गिवन है, with the help of that you can find a and d. So when you put n equal to 1, we get 8, and s1 means the sum of first term, one term only, and one term is first term itself only. So a1 is equal to 8. When you put n equal to 2, you get s2 as 22, and s2 means sum of first two terms, means a1 plus a2 is 22, and a1 is known as 8, so a2 becomes 22 minus 8, that is 14. तो a1 और a2 जब आ गए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा कॉमन, that is called common difference. So d becomes a2 minus a1, that is 14 minus 8, 6. अब a और d हमें पता चल गए हैं। अब हम mth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो a plus m minus 1d equal to 164. Put the value of a and d here, and then we can find m by simplifying as 27. Next is, a man starts repaying a loan as first installment of rupees 100. If he increases the installment by rupees 5 every month, what amount he will pay in the 30th installment? एक व्यक्ति ने अपने लोन का पेमेंट स्टार्ट किया, जिसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उस 100 रुपीज़ की उसने पे करी, और उसके बाद हर मंथ 5-5 रुपये अपनी इंस्टॉलमेंट बढ़ा रहा है। तो इस 30th मंथ में उसे कितने अमाउंट की इंस्टॉलमेंट देनी है, ये हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की जो सीक्वेंस बनेगी, दैट विल बी 100, 105, 110 एंड सो ऑन। और ये एक APA इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 5 हो गया, और फर्स्ट टर्म A 100 हो गई। तो 30th इंस्टॉलमेंट हमें पता लगानी है, इसका मतलब 30th टर्म पता लगानी है, एंड A30 is A plus 29D using the formula for nth term. So put the values of A and D here, and after doing calculation we get the 30th installment as rupees 245. That's all for today. Thank you.